1925 में एक ब्रिटिश खोजकर्ता पर्सी फॉसेट अमेज़न रेन फॉरेस्ट में एक ऐसे शहर की तलाश में निकले जो पूरा सोने का बना हुआ था। कहते हैं कि उस शहर का राजा रोजाना सोने के पाउडर से नहाकर उसे अमेज़न नदी में बहा देता था। लेकिन उस दिन पर्सी फॉसेट अपने कैंप से निकले और फिर कभी वापस नहीं आए। पंकु फैक्ट्स के वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, अमेज़न रेन फॉरेस्ट जो 8 देशों के बीच साझा होती है, 70 लाख वर्ग किलोमीटर का एक विशाल क्षेत्र कवर करती है। समझने के लिए इतने बड़े क्षेत्र में भारत जैसे 2 देश और यूनाइटेड किंगडम जैसी 28 देश फिट हो सकते हैं। जैसे महासागरों का एक बड़ा हिस्सा अब तक इंसान एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं, वैसे ही अमेज़न का भी एक बड़ा हिस्सा अब तक इंसानों की पहुंच से दूर है। यहाँ पौधों, जानवरों और सूक्ष्म जीवों की ऐसी प्रजातियां रहती हैं जिनमें से केवल 10% का ही अब तक पता लगाया गया है। हर दिन यहाँ नई प्रजातियां खोजी जाती है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में करीब 40 अरब पेड़ हैं। इसी वजह से इसे पृथ्वी के फेफड़े भी कहा जाता है। पूरी दुनिया की ऑक्सीजन का 20% केवल अमेज़न रिलीज करता है। इस रेन फॉरेस्ट में करीब 2 लाख लोग रहते हैं जिनका बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं है। अमेज़न की सबसे बड़ी मिस्ट्री है सिटी ऑफ गोल्ड, जिसे एल डोराडो भी कहते हैं। कहानी के मुताबिक एक समय यहाँ एक ऐसा शहर था जो पूरा सोने का बना था और उसका राजा रोज सोने के पाउडर से नहाकर वो सोना अमेज़न नदी में बहा देता था। 16वीं सदी में यूरोपियन लोग साउथ अमेरिका आए, जहां अमेज़न रेन फॉरेस्ट मौजूद है। ये लोग अपने साथ सिपाही लाए और यहाँ की स्थानीय जनजातियों के शहर पर कब्जा कर लिया। 16वीं सदी के अंत में उन्हें पता चला कि अमेज़न के अंदर एक गोल्डन सिटी भी है। यूरोपियन ने उस एल डोराडो की तलाश शुरू की, जंगल का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन वो शहर नहीं मिला। हालांकि जंगल में उन्हें बहुत सारा सोना जरूर मिला। 200 साल तक तलाश करने के बाद एल डोराडो को एक मिथक घोषित कर दिया गया। 19वीं सदी में एक ब्रिटिश खोजकर्ता पर्सी फॉसेट ने फिर से एल डोराडो को खोजने का फैसला किया। पर्सी ने अमेज़न में कुल 8 अभियान किए, लेकिन एल डोराडो या किसी और बड़े शहर का पता नहीं लगा। 1925 में अपने आखिरी अभियान पर पर्सी फॉसेट अमेज़न के बीच में थे। जब उनसे आखिरी बार बात हुई, उसके बाद वो गए और कभी लौटकर नहीं आए। टेक्नोलॉजी के विकास के बाद कुछ नए सबूत मिले हैं। शोधकर्ताओं ने लिडार स्कैनिंग डिवाइस का इस्तेमाल करके घने जंगल के नीचे छुपे पत्थरों के ढांचे ढूंढे हैं। ये सबूत दिखाते हैं कि किसी जमाने में यहाँ बड़े बड़े शहर बसे थे, लेकिन समय के साथ जंगल ने इन्हें ढक लिया। नेशनल जियोग्राफिक की टीम ने कैरिबियन कोस्ट के करीब 15 किलोमीटर अंदर एक पूरा शहर खोजा जो जंगल के नीचे दबा था। लेकिन ये एल डोराडो था या नहीं, ये आज तक एक रहस्य बना हुआ है। इस रेन फॉरेस्ट में ऐसे अनकॉन्टेक्टेड ट्राइब्स अभी हैं जो अब तक बाहरी दुनिया से अलग है। एक जनजाति जिसे पिरिपकुरा कहते हैं, वेस्टर्न ब्राजील में रहती है। पहले इस जनजाति में हजारों लोग थे, लेकिन अब सिर्फ 15 से 20 लोग बचे हैं। पुरातत्वविदों ने कोलंबिया के पास अमेज़न में 12,000 साल पुरानी पेंटिंग्स खोजी। ये पेंटिंग्स बड़े पत्थरों पर बनी थी जो एक गुफा प्रणाली के अंदर थे। पेंटिंग्स में मास्टोडोन और जाइंट स्लॉथ जैसे आइस एज के जानवर दिखाए गए। इससे पता चला कि उन दिनों लोग कैसे बड़े बड़े जानवरों का शिकार करते थे। वैज्ञानिकों ने अमेज़न रेन फॉरेस्ट के मराजो द्वीप पर एक हम्पबैक व्हेल का शव पाया। व्हेल का मिलना ही नहीं, उसका स्थान और समय भी अजीब था। ये व्हेल 10 टन की थी और समुद्र के बजाय अमेज़न के जंगल के अंदर मिली। आज तक ये रहस्य सुलझा नहीं कि वो व्हेल जंगल के अंदर कैसे पहुंची। पेरू के एक छात्र ने एक रहस्यमयी सिल्क संरचना खोजी। ये संरचना एक पत्ते पर बनी थी और देखने में काफी अजीब थी। इस संरचना को सिल्क हेज नाम दिया गया। पता चला कि यह संरचना एक दुर्लभ मकड़ी प्रजाति बनाती है
जो केवल वेस्टर्न अमेज़न में पाई जाती है। उम्मीद है आपको पंकु फैक्ट्स का ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट्स जरूर दें। मिलते हैं अगले जबरदस्त वीडियो में।